लगता पूरा खानदान मर गया। हमने क्या हुआ, कोई कुरान पढ़ रहा, बड़की बहू पढ़ रही है, हमने कोई मरा क्या, बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ लगता कोई मरे। अली इस तरह मत हिलाई, लगता है एकदम क्या कहते हैं सिवड़ी पहुंच जाएगी, सिलीगुड़ी पहुंच जाएगी। काबिल कदर उलमाए किराम, बहुत देर से इंतजार में बैठे सामीनी किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, गेट के किनारे खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जगह की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे। बड़ा अच्छा मजमा है और कमी इतना आदमी आ जाएंगे, ये अल्लाह का करम है कि आज इनका जलसा पूरे उत्तर दिनाजपुर में सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच के तहलका मचा देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वसलातु वसलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इत्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना सईदू फी मनाहिज सिद्क़ बितस्दीक़ व सईदू फी मारिजिल हक़ बितहक़ीक़ अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर मुझको देखिए, सब मिल जाइए, एक हो जाइए और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा ना हुआ, ना है, ना होगा। जब आप जलसे में आएंगे तो कुछ बोलिएगा। अल्लाह ने ये मुंह दिया है खाली छोला भटूरा खाने के लिए नहीं, कुछ बोलने के लिए भी दिया है। जब महफिले मुस्तफा में बैठेंगे तो कुछ बोलिए। कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सूंघ रहे हैं, कहाँ क्या पक रहा है, क्या क्या छक रहा है, वहीं जाके घूम रहा है। आप अच्छे हैं कि बैठे हैं, थोड़ी देर सुनिए। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। अर्श अंबिया हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। थोड़ी देर सुनिए। उलमा शोरा जितने भी आते हैं कुछ दीन की बातें ही बताते हैं। ये जो मिंबर रसूल पर बैठे, ये उलमा किराम जो बैठे देख रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। लोग हैं, माइक दे दीजिए, घंटों घंटा ये लोग बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। आज तो मुझको मौका दे दिए कि आप बाहर से आए इसलिए बोल लीजिए, वरना हम लोग तो डेली बोलबे करेंगे। ये लोग ही डेली बोलेंगे। और इन लोगों की तकरीर 15 मिनट की अगर जुम्मा के दिन सुन लेंगे दिल से, तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। इन लोगों की तकरीर अगर चाहेंगे जिंदगी बदलने,
अगर चाह ले कि अपनी जिंदगी बदलेंगे तो 15 मिनट जुम्मे के दिन की तकरीर आपकी जिंदगी के बदलाव के लिए काफी है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। एक गांव में अगर एक मोहल्ले में 20 नमाजी अगर है, उस 20 नमाजी में सर्वे करो तो 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठल है, 5 नमाजी उसमें से पीर बन गया और 7 नमाजी चुगलखोर बन गए। इमाम अगर एक टाइम ना रहे तो उसी मस्जिद के दरवाजे में बैठ के चुगली। याद रखना, इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, इमाम उलमा होते हैं और इमाम आपके बाल बच्चों के उस्ताद। ये जो रौनक देख रहे हो, ये खूबसूरती नबी के नाम पे थोड़ा बहुत, कौन गांव का नाम है, माधो भीठा, थोड़ा हल्का, थोड़ा सजाए तो इतना सुंदर, थोड़ा बहुत सजाए तो इतना सुहाना, इतना भालो, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल। जब नबी के नाम पे माधो फीठा सज जाए तो खूबसूरती इतनी बढ़ जाए तो मदीने का आका का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खतरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। हम गौस और ख्वाजा वाले हैं, हम गौस और ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम छठी वाले हैं, हम 11वीं वाले हैं, हम 12वीं वाले हैं, हम झंडा के साथ साथ डंडा वाले भी हैं। बैठ जाइए मेरे दोस्त, बैठ जाओ, कुछ जगह तो है नहीं, जगह की कमी है। और लोग कह रहा तो ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा है। अरे नबी की इश्क की गर्मी के सामने क्या ठंडा, क्या कुहारा। हम तो कहते हवा भी चले तो कुछ असर नहीं होगा, इसलिए कि है ना, नबी की इश्क में जब इंसान तब जाता है तो हजरत बिलाल से पूछो नबी की इश्क की गर्मी कैसी होती थी। बिलाल को गर्म रेत पे रोग रगड़ता था लेकिन नबी का नाम ज़बान से नहीं मिटाया। मोहम्मद इंडिया वाले बैनर लटकाए, मोहम्मद का पोस्टर लगाए, मोहम्मद का क्या कहते हैं, हर जगह सजावट करे। हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के के धरती पे रख के कुफारों के बीच में आई लव मोहम्मद का चुका था। जब आई लव मोहम्मद कहा तो बिलाल को लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के घिसेड़ने लगा, गरम पत्थर सीने पर रख दिया, लेकिन जबान से बिलाल के मुंह से मोहम्मद का नाम न मिटा। पूरी दुनिया ने देख लिया जब बिलाल ने नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार कर लिया, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। मोहम्मद शराब पी के गया, मुंह से बुआ आई लव मोहम्मद। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराब कैसे पिएगा? जो शराबी होगा वो आई लव मोहम्मद ज़बान से कैसे निकालेगा? अरे जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराबी नहीं होगा, वो आशिक़े मुस्तफा। यहाँ भी 5-6 गो शराबी बैठा हो, 5-6 गो बैठा हो, 6-7 गो मताल यहाँ होगा। अब वो लोग सोचता होगा को पता कैसे चला तो हम फिर बाबा कैसे बने, यही सब पता लगाना। तो अगर कोई हो तो आई लव मोहम्मद ज़बान से उस वक्त निकालना जब शराब से तौबा करोगे, आई लव मोहम्मद कहोगे, सड़कों पे चलोगे, लोग कहेगा दे वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। माँ बहने बहू बेटियों भी आई, एक दो खुराक, एक दो बात, एक दो जुमला उनको भी देना है। हाँ, ये लोग जिस दिन सुधर गई उस दिन ये बच्चे सुधर जाएंगे। आज हमारे बच्चे 12 साल में मोबाइल का मास्टर, 13 साल में इंटरनेट, 14 साल में टावर में चढ़ल, 15 साल में माथा हिला रहा,
16 साल में ताबीज बना लिया, 17 साल में मोबाइल में फोटो रख करके बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये हाल हमारे कौम के बच्चों के, ठीक से जवान भी नहीं हुआ है, 18-19 साल उम्र है हजरत, और कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात चुपके से कहीं बैठ करके ठीक 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 ठीक। हम बोले क्या बात है रे बेटा इतनी रात में किनसे बात कर रहा रे? बोले हजरत आप लोग जाइए, ये सब प्राइवेट बात है। बोले बेटा पता चलेगा। क्यों? इसलिए कि अगर वो माए कनीज़े फातिमा बन के बेटे को गोद में बैठा के सर को नीचे करके सर पे तो पट्टा रख के बिस्मिल्लाह कह के अगर वो मौदूद पिलाई होती, वो बेटा जब दुनिया में बड़ा होता बेहया बेशरम नहीं, बेटा गोद में होता तो गुलाम रसूल नजर आता, बेटी गोद में होती तो कनीज़े फातिमा नजर। माशाअल्लाह आज कुछ लोग मुझको देखने आए हैं, कुछ लोग मुझको सुनने आए हैं। एक लोग आदमी कहा बाबा यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम, आप ही नजर आते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम नजर आते हैं? अरे हम खोलते तो अपने मोबाइल में हम खुद नजर आते, हम ही खोलते हम ही नजर आते। ये तो अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? कामयाब होना हो दुनिया में तो माँ की दुआ लो। माँ की दुआ से बढ़कर किसी की दुआ नहीं है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। मान लो एक नबी की दुआ कितनी मोतबर होती है उम्मती के हक में, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। इसलिए मौलाना के पास बाद में दुआ कराना, मुफ्ती साहब के पास पानी लेके बाद में जाना, हाजी साहब से बाद में फुकवाना, पीर साहब के पांव बाद में दमाना, पहले माँ बाप के पास जाके माँ बाप को सलाम करके खुश करके चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेना, एक हज का सवाब घर बैठे। माँ बाप को कभी सामने नहीं। अगर मोहल्ले में पीर साहब आ गए, अरे बाप पूरा मोहल्ला एकदम मत कुछ भाग दौड़, क्या है हुजूर अपने अपने घर में बुलाने के लिए पीर साहब की हालत खराब है, जो बुला रहा है उसकी हालत खराब। बाप बेचारा टुकुर टुकुर बैठ के 3 महीना देख रहा है, वो कम्बल के ठिकाने नहीं फटा, कम्बल ओढ़ के सो रहा है और पीर के पीछे पागल है। हजरत मेरा घरवा चलिए, मेरा घर में कदम रख दीजिए। अरे मुसलमानों तेरे माँ बाप से बड़े पीर और कौन है? जिनके कदम में जन्नत है पीर के कदम में नहीं, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन नहीं, बाप को कभी पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला भी नहीं देगा। और पीर साहब आ जाए, काजू किशमिश ज्वाला गड़ी मुनक्का रसमलाई रसगुल्ला मत पूछिए। हजरत 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 छू दीजिए, खाली छू दीजिए, खाइए नहीं, खाली छू। इमाम साहब अगर उस टाइम में चले गए, आप इमाम साहब इमाम साहब को धक्का मार के निकाल दिया। पीर साहब के लिए पूरा परिवार एकदम पूरा खानदान तबाह। पीर की दुआ में गारंटी नहीं, मौलाना दुआ में गारंटी नहीं, हाजी दुआ में गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ में गारंटी नहीं। तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात बिहार बंगाल कहीं नेपाल कहीं भी जाके मुसीबत में फंसो, तेरी माँ अगर यहाँ दुआ करेगी तो तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, और माँ के कदम में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। आज का नौजवान कहाँ समझेगा? ये नौजवान को कब क्या समझाइएगा? जब तक शादी नहीं तब तक माँ वो माँ, माँ वो माँ कहते कहते नहीं थकेगा। जहाँ बीवी घर में घुस गई, वो बीवी है पीर है पता नहीं चलता है जादूगर में है। जहाँ बीवी घर में घुसी वहाँ कहाँ माँ है कहाँ बाप। बीवी के कहने पर उठा, वो बीवी के कहने पर बैठा, बीवी जो कह देगी। अगर माँ बीमार है 3 दिन से खटिया में है चारपाई, बेटा पूछने नहीं गई,
और बीवी अगर एक दिन सिर्फ 2 घंटा सो जाए चादर ओढ़ के अरे वाह अरे वाह, एकदम पूरा खानदान परिवार जल्दी उठाओ डॉक्टर घर चल। माँ बीमार खटिया 3 दिन से कोई बेटा सिरप नहीं लाके दिया, बीवी खाली दरवाजे में खड़ी हो जाए। और शोहर अगर बाजार जाने लगी और शोहर पूछ लगे क्या लाना है, बीवी खाली हल्के से कह दे फेस वॉश, शोहर जाओ इतना लेके आ गया। करो, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन याद रखना जब तेरे माँ बाप नाराज हो जाएंगे ने 10 जलसा करा, 10 मस्जिद बना, अजमेर जाके पड़े रहा, कलियर का छोछा चला जा, कुछ काम ना होगा। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। तब अजमेर के धरती जा। थोड़ी देर फरमाइश किया कमेटी के लोगों ने, अजमेर के कुछ बातें बयान कीजिएगा, चूंकि रजब का महीना भी आ गया। ये कौन महीना है? रजबुल मुरज्जब, शायद 2 तारीख है ना, 2 या 3 है। 27 तारीख को छठी रजब, अब जोड़ लो 27 को छठी रजब है। तो अजमेर कहाँ है? अजमेर भूटान में है। कहाँ है? जल्दी बोलिए कहाँ है? नहीं नेपाल में। कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है अजमेर? इंडिया में है। अरे इंडिया कहाँ है? यही है। तो जहां मेरे गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला 14 साल की उम्र में मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया। आज हमारा 14 साल का बेटा लफागिरी करता है, अपना नाम नहीं लिख पाता। अब मुकम्मल इल्म हासिल करने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ बाप तो चले गए, जो कुछ बगीचा में है 150-200 आम का दरख्त था, उसकी माँ कही बेटा इसी का रखवाली करो, यही से गुजर बसर करेंगे। लेकिन बस अल्लाह जिसे दीन की खिदमत लेना चाह तो वो तो वली थी, कैसे रहता? ये तो मसले थी, अल्लाह की कुदरत। 14 साल की उम्र माँ से इजाजत लेकर के इल्म हासिल करने चले गए। इल्म हासिल के बाद मुकम्मल इल्म हासिल करने मत कहा, माँ हम किसी कामिल पीर के दामन, किसी कामिल पीर के, आजकल के पीर नहीं, आजकल पीर ढूंढता कहाँ मुरीद मिलेगा, और पहले के मुरीद ढूंढता था कहाँ बढ़िया अच्छा पीर मिलेगा। पहले के लोग मेरे गरीब नवाज घर से निकल गए पीर के तलाश में, चलते 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 ढूंढते 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 तलाश करते खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते सीधे चले गए हारूनपुर उस्मान हारून से मुलाकात। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये ताजुब की बात है कि उस्मान हारूनी ने कभी गरीब नवाज को नहीं देखा था, हर गरीब नवाज ने भी कभी उस्मान हारूनी को नहीं देखा था। लेकिन जो ही उस्मान हारूनी के दरबार में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए गरीब नवाज, कहे बेटा हसन जल्दी आ, देर हो रही जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा उसे ले लो। आ गए, का हुजूर हाजिर हूँ। का इरादा क्या है? का दामन थामना है। का इतनी आसानी से नहीं, इतने आसानी से नहीं, पहले तुम मुजाहिदा करो, इबादत करो, तकवा तिहारत सब कुछ करो, सब कुछ देखेंगे, तुमको कसौटी में परखेंगे, भट्टी में धोखेंगे, इश्क मुस्तफा में तपाएंगे, तुम्हारे ऊपर गर्मी इश्क रसूल की गर्मी चढ़ेगी, तब तुझे जांचेंगे, तब अगर तुम खरा उतरा तब मुरीद बनाएंगे, ऐसे नहीं। आजकल के पीर 1.5 बोतल पी के असर में 1.5 बोतल पिया, मगरिब में मुरीद बन गई। पीर साहब को पूछे भी नहीं कि तुम शराब पीते हो क्या करते हो, कुछ नहीं, खाली मुरीद बन के बैठो, न नमाज पढ़ना है न कुछ करना। हुजूर के दामन थाम लिए, खाली दामन थाम लिए, तो दामन थामने के बाद तो कुछ तो करना होगा। तो जो कहा बेटा बेटा हसन ऐसा करो, ये जो कुटिया देखते हो झोपड़ी, इसके अंदर तुम घुस जाओ। तो गरीब नवाज उसके अंदर चले गए। का इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, सजदा करो। गरीब नवाज इबादत में लग गए, तिलावत में लग गई है ना। लगते लगते 1 महीना हुआ तब उनके पीर उस्मान हारून ने अंदर बाहर से दस्तक दे दिए। गरीब नवाज का मोइनुद्दीन बेटा हसन बाहर निकल। जो ही बेटा हसन, पहले बाप माँ के घर का नाम हसन था, निकले बाहर किया, का बेटा बाहर निकल, बेटा हसन बाहर निकल। जो ही निकले, आंख बंद कर लिए, का ऊपर देख रहा हूँ,
का हुजूर सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म रब का जलवा देखता हूँ, जमीन के नीचे तहत सोना देखता। उनके पीर ने कहा तुम पास हो गया, एग्जाम में पास हो गया, परीक्षा लेना मेरा काम था, एग्जाम लेना मेरा काम था, सर्टिफिकेट देना मेरा काम था, तुमको मैं एग्जाम ले लिए, तुम पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास लाया, हम तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन ए बेटा हसन सुनो, पढ़ाना मेरा काम है, सबक लेना मेरा काम है, सबक सुनना मेरा काम है, एग्जाम लेना मेरा काम है, परीक्षा लेना मेरा काम है, सर्टिफिकेट देना मेरा काम है, लेकिन ड्यूटी देना मेरा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। हम तुझको सर्टिफिकेट दे दिए, ए बेटा यहाँ नहीं, तुम हेड ऑफिस जाओ, जाके सर्टिफिकेट दिखाना और अल्लाह के रसूल पसंद करेंगे, तुमको ड्यूटी जाके ज्वाइन करना होगा, जहाँ पोस्टिंग करेंगे वहीं जाना होगा। मोइनुद्दीन यहाँ से चले, सीधे अजमेर शरीफ से निकले, सीधे हारूनपुर से निकले, चलते चलते मदीना शरीफ पहुँचे। 5 महीना 28 दिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह घूमते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, ज़ियारत के लिए तड़पते रहे। जब 5 महीना 28 दिन हो गए, तवाफ ज़ियारत करते करते गशी आ गई, जमीन पे आ गए। जो ही जमीन पे आ गए, मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आके खड़ा, कहा मोइनुद्दीन, वहीं से मोइनुद्दीन का नाम पड़ा। हसन बन के गए थे, मोइनुद्दीन उठ के खड़े हो गए, कहा जा जा, तेरी ड्यूटी, तुम्हारी पोस्टिंग हिंदुस्तान भारत की एक धरती है, वहीं तुम्हारी पोस्टिंग कर दिए, तुम वहीं से दीन की खिदमत करना। फिर वहां से चले गरीब नवाज, फिर वहां से चले मदीना से निकले, अफगानिस्तान होते हुए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पेशावर होते हुए, पाकिस्तान लाहौर होते हुए, हरियाणा ताबड़ू गुड़गांव भिवाड़ी अलवर होते हुए सीधे सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान अजमेर के धरती पे तशरीफ ले आए। मगरिब का टाइम था, आना सागर बहुत बड़ा तालाब देखा, उस सुनसान बयाबान में चंद मुरीद को लेके आए थे। से कहा बेटा कुतुबुद्दीन रुक जा, ठहर जा, पानी देखते हो, पड़ाव डाल दो। पानी देख के पड़ाव डाल दिया, पड़ाव डाला, रात हो गई, वजू किए, गुस्ल किए, बाकी जो नमाज कज़ा थी अदा थी सब नमाज पढ़े, सुबह हो गई, तस्बीह गिन के बैठे थे। जब सुबह उठा तो देखा चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, टीका छोड़ के टोपीधारी, टीकाधारी सब लोग घूम रहे हैं। अब उनके बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर देखा, जिस मंदिर में बहुत बड़ा गेट था, एक पुजारी खड़ा था, मोहम्मद रामदेव प्रसाद सिंह। अब जब पता लगाया ये 150 राजाओं के स्थान में आ गए हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत में आ गए हैं, चंदनधारी टीकाधारी के बीच में। अब सब लोग देख करके हैरत में, अरे ये आना सागर के बगल में सुबह भोरे भोरे ये टोपी वाला कहाँ से आया, ये तस्वीर वाला कहाँ से आया, ये मुसल्ला वाले कहाँ से आए। सबों ने घेर लिया, चारों तरफ जमा हो गए। कहा बाबा आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग कौन हैं, नाम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। तब मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पर 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूँ। आज के मुसलमान दाढ़ी है तो मोछ नहीं, मोछ है तो दाढ़ी नहीं, माथा है तो टोपी नहीं, मस्जिद है तो नमाज पढ़ता नहीं, नमाज पढ़ता तो जानता नहीं, जानता तो मस्जिद जाता नहीं। आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा ठंडी में गर्मी लग रही है, हैरत की बात है। देख रहे हम सोचे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडी, उसके लिए हमको ज्यादा ही पहन ली। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मैं कहां से शुरू किया था, कहां छोड़ा था, याद है? अरे मैं कहां छोड़ा था तकरीर करते करते, याद है कुछ? कुछ याद है? हो हल्ला क्यों इतना कर रहे भाई? आप लोग चुपचाप शांति से बैठिए ना। मेरी माँ बहन आप लोगों को भी 2-4 बातें बताएंगे, इसको पहले बताने दीजिए, उसके बाद तो आप लोगों की खबर लेंगे। अब बढ़िया खबर लेंगे, खबर लेंगे, याद रहेगा कि कोई मौला आया था, पता चलेगा। अभी देखिएगा ना, फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया है,
पूरी तो पूरी कोशिश करेंगे पूरी करने के लिए। तो मेरे गरीब नवाज सीना तान के कहा मैं मुसलमान हूं का बाबा ठहर जाइए, अब ठहरिए। आप लोग कल से वजू किए, दिन भर रात भर वजू किए, गुस्ल किए, पानी छू दिए, लेकिन बाबा आप लोग जब मुसलमान हैं तो ये आना सागर का जो पानी देखते हो ना, तालाब का पानी, इस तालाब में बड़े बड़े राजा महाराजा स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, उसके पाप से भरण दूर होता, वो जब शुद्ध होते तो मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप मुसलमान हैं, ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप लोग मांसाहारी हैं, आप लोग मुसलमान हैं, यहाँ शुद्ध जनवाधारी रहता है, यहाँ भगवाधारी रहते हैं, यहाँ टीकाधारी रहते हैं, राजपूत चौहान भगीला राठौर रहते हैं, रामदेव प्रसाद के मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है, यहाँ हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं, जिससे हम लोग भक्तगण सेवा करते हैं। बाबा आप चटाई उठा लीजिए, वरना पानी छूना बंद है, हाथ धोना बंद है, पानी में उतरना बंद है, कूला करना बंद है, वजू करना बंद, गुस्ल करना बंद। मेरे ख्वाजा फरमाते हे लोगों मैं तो पानी ही देख के बैठा था, फिर ये बंद कैसा? पृथ्वीराज की तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं, सिपाही ने कह दिया। मेरे ख्वाजा चुप, रात बीत गई, सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कटोरा में पानी है लाओ। कहा बाबा रातें खत्म हो गया, कहाँ कुछ पानी है, कोई कतरा पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते नहीं तो कटोरा लेकर आना सागर जाके लेके आ जा। उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं हम नहीं जाएंगे। सिपाही लाठी डंडा ले गया था, भाला ले गया था, पानी मना करके किया है, का पानी कल से छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पाँव हाथ मत धोना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा पानी छूना नहीं है, टच नहीं करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना। हे बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, आना सागर के पास खड़ा होना, आना सागर से जाके इतना ही कहना है हे आना सागर एक राजा है जो कुर्सी में बैठ के भक्त घमंड से तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठकर तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। पूरा पानी कटोरे में। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, मंदिर में प्रवेश करके देवी देवताओं को प्रसन्न करने। महातालाब में पानी ही सूख गया तो पूजा कहाँ करे? सब माथा पड़ के बैठ गए। ये खबर आग के तरफ फैल गई, दौड़े दौड़े सिपाही पृथ्वीराज तक पहुंचे। कहा बाबा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। मैं कहा क्या हुआ? जल्दी बोल। कहा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, आज बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। राजा ने समझ गया कि अब तक क्या हुआ, कि अब तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, शंखदान नहीं हुआ है, देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं हुआ है, फूल माला अर्पण नहीं हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा अब तो गजब हो गया। पृथ्वीराज समझ गए ये रूह वाले का काम नहीं, ये मुकम्मल रूहानियत वाले का काम। आया ख्वाजा गई नवाज के दरबार में आके उतर गए, दोनों घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग आकर के 2-3 बजे भोर से अब तक 10 बज गया, अभी तक कोई स्नान नहीं किया बाबा, पानी सूख गया है, हमारे देवी देवता सब नाराज क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। रामदेव प्रसाद तुमरी लगे कभी अंदर कभी बाहर हो रहा है, अभी तक घंटी घंटा मंदिर में नहीं बजा। ए बाबा कृपा प्रदान कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा खुद बुद्धि राजा घुटनों पे आ गया है, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम
उस आका की उम्मती है जिनके आका प्यारे आका सबके आका दोनों जहान के मालिक और मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लोग कूड़ा कर फेंका करते थे। आका बदले में दुआएं देते थे, ए बेटा जाओ कटोरा उठा दोबारा ढाल दे। कटोरा उठाए दोबारा लेके गए, यूं ही ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होके खुश होके सब लोग जल्दी से कूद पड़ा। सोचा नहा के ऊपर उठेंगे जल्दी जाके पूजा करेंगे। अब सब पानी के अंदर से बाहर आया, आना सागर का पानी खाजा के कटोरे से टच हुआ था। उन लोगों को क्या पता हर खाजा का कटोरा आना सागर से टच हुआ था, उन्हें क्या पता। नीचे उतरा ऊपर उठा, दिल के कचरा साफ हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। राम के प्रसाद देखते रह गए, उधर जाने के बजाय सबका मुंह इधर घूम गया, खाजा के दरबार में आ गए। कहा अजमेर के टूटी चटाई पे बैठने वाले, जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये मेरे खाजा की ताकत है। चंद कोड़ी का नेता कहे अजमेर को खोद देंगे, उनको खोद देंगे, उनमें अंदर में ये है। आज अजमेर को लोग टारगेट बनाते हैं। मेरे खाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। जब खाजा के बसाए हुए भारत की धरती से एक ऊंट तेरे बाप दादा ना उठा सके तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान। अजमेर से पहले माँ बाप इजाजत देंगे तो अजमेर चला जाए। माँ बाप यहाँ राजी होंगे, अजमेर जाओगे अजमेर का खाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह वाला राजी होगा। क्योंकि वली के दरबार में जाना चाहिए। लेकिन याद रखो, अगर इस समाज में अगर तेरे अंदर बुराई है, बुराई को मिटा दे। मेरी माँ बहने तो बैठ थोड़ी देर सुन, तू मजार के चक्कर लगाना बंद कर। किसी भी कहीं भी मजार में उर्स में मेला लगे तू जाना छोड़। औरतों को मजार के उर्स पे जाना मना है। बीवी को, अपनी बीवी को शोहर मर्द सब भेज लेता है। बीवी गई है जाके कहा, मजार के मेले में, उर्स में जाके झुलुआ में झूल रही है बीवी, और उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम नहीं तुम्हारी बीवी खतरा, जो झुलुआ में झूल रही है कि नहीं। कसम खुदा की उर्स में हमको लगता है 2040-45 के बाद ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। कहेगी नहीं तुम लोग को आना मना है, हम ही लोग कब्जा कर ले। गद्दी नशी तकिया नशी है ना, सब पलंग नशी ही लोग होंगे, हम लोग जाएंगे फातिहा पढ़ दीजिए। ये सिस्टम होने लगा। आजकल औरतें नमाज पढ़ने कहिए माँ बहनों को 40 को बहाना, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ए दादी पढ़ना चाहिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मौलाना साहब माथा बहुत दर्द कर रहा है, माथा नहीं छोड़ता है, कमर में और मजार जाने दीजिए। 4 गो औरत मीटिंग करके टेम्पू बुला के 150 रुपया दे के और वहां जाकर के है ना चिकन चिल्ली खा रही है। और घर में अजीब माहौल बनाया है, औरतें मैदान में उतर गई लगता है। मेरी माँ मान तू मजार मत जा, बाजार मत जा, बगैर जरूरत के मत टहल, न गलियों में बैठना, घर के अंदर रहना। औरत पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका चलना पर्दा। यहाँ तक कि कोई औरत अगर घर के अंदर में कुरान शरीफ की तिलावत करे, इतनी ऊंची आवाज में कुरान न पढ़ना जो तेरी आवाज किसी गैर मर्दों के कानों से टकरा जाए, ये पढ़ना मना है। इतनी आवाज में पढ़ना कि कुरान पढ़ने की आवाज तेरे 4 दीवारी से बाहर ना जाए।
और जब शोहर बुलाए तो धीरे से शोहर के पास जाना, जाके अदब से खड़ी हो जाना, धीरे आवाज में कहना। जैसे मान लीजिए आपके शोहर बेडरूम में है, आप किचन में है, शोहर ने आवाज दिया, ओ फलना की अम्मी, ओ फलना की माँ कहाँ है, तो आपको किचन से आवाज नहीं देना है, धीरे से जाना और जहाँ शोहर खड़ा सोया है, बैठा है, उस रूम के दरवाजे पे जाके धीरे से कुछ कह रहे थे। ये अदब है। हम लोग को बीवी सब इस तरह बोलेगी, फलना की माँ क्या हुआ, मर गए। यहाँ नहीं, यहाँ मोथा भीठा ना, माधो भीठा की बहू बेटी। आप लोग इस तरह नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब इस्लामपुर के ऊपर के। आप लोग ठीक है, आप लोग आवाज बिल्कुल शोहर के सामने धीरे। मेरी माँ बहन सुन, तो अपने शोहर के पास जाना तो बेहतरीन कपड़ा पहन के जाना। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, मजहब कहते हैं, है ना, उलमा कराम फरमाते हैं, अच्छी किताबों में अच्छी बातें होती है, कभी खोल के पढ़ा करो। औरतों को जब शोहर के पास जाना, बेहतर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली पहन लेना, अपने माथा के चूल को, बाल को संवार लेना, आंखों में काजल डाल लेना, चेहरे पे कुछ लगा लेना, हाथ में चूड़ी पहन लेना, बन सवर के, स्मार्ट बन के, सुंदर बन के, ब्यूटीफुल भाला बन के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना। शोहर को देख के मुस्कुरा देना, तुम्हारे नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी आपके पास बन सवर के आएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। मेरी माँ बहन, खाली शोहर के पास तुम बन सवर के जाके खड़ी हो जाना, रोज जाएगी डेली, तो डेली 2 रकात नफल का सवाब। हम लोग को बीवी सब बन संवर के आती है, अरे बन संवर की बीवी सब आती है, अगर आ जाएगी तो भूत की तरह लगता है घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखो, चुड़ैल एकदम चुड़ैल की तरह, गौर से देखोगे डर जाओ। लेकिन यही माँ बहने जब शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण हो, वलीमा में जाना हो, कहीं शादी अटेंड करना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। शोहर के पास स्टाइल नहीं करेगी, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, 4 बजे बैठ गई, एक कोट पोत के छोड़ दी, सुखने दो, उसके बाद तो दूसरा पर मारेंगे। फेरन लवली, विको, टर्मरी, इतने बन सवर के सज के निकलती है। घर की बहू बेटी सब शादी घर जाती है, साइड में बैग लटका करके, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। इतने बन सवर के हजरत जब निकाह के लिए मंडप में उलमा कराम से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं ना, तो उलमा को सोचना पड़ता कि किधर से जाएं, कैसे जाएं। क्या उसमें सही बात है, सोचना पड़ता है। सब इसी मोहल्ले के आदमी, सब इसी गांव के बहू बेटियां हैं, डेली देखते हो, लेकिन शादी के दिन देखिएगा अजीब तरह लगता है, सब विदेशी है, सबका रूप रंग चेहरा मुहरा नक्शा सबके बदला हुआ है। जवान जवान बेटियां जो गांव की बेटी है, उनके तो मथम दुपट्टा ओढ़नी है, ये नहीं है, वो तो गर्दन पे हाथ में मोबाइल, और जहाँ बढ़िया बढ़िया सीन है, जहाँ लाइट है, वहाँ बैठ बैठ करके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी, एकदम कुल्फी और एकदम सेल्फी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, इस सब बात चौपड़ा मोड़ के आप लोग ठीक, आप लोग। तो मेरी माँ बहन, तो बनना संवरना गुनाह नहीं, लेकिन जो औरत अपने चेहरे के खूबसूरती को, सुंदरता को, क्रीम पाउडर को गैर मर्दों को दिखाए नहीं की नीयत से श्रृंगार करे, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। उनके चेहरे से गोश्त क़यामत के दिन गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा और ये अज़ाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ बहन, ये चेहरा जो देखते हो ना, ये शोहर के सामने दिखाना, 2 रकात नफल का सवाब। एक गिलास पानी शोहर को दोनों हाथ से पकड़ के, गिलास पकड़ना, शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब।
डेली रोज ये काम करना। क्या करना? शोहर खेती से मजदूरी करके बगान से है ना कहीं से घर आ जाए, काम करके घर लौटे, तू सब काम छोड़, शोहर आ जाए, तुम किचन में हो, गैस खुला है बंद कर दो, रोटी तवा पे उतार दो, पहले गिलास में पानी भर, शोहर मांगे या ना मांगे इसको इंतजार मत कर, बस पानी लेना है और शोहर के कमरे में जाना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, शोहर को देखना है, हो सके तो शोहर को देख के थोड़ा मुस्कुरा दो, दोनों हाथ से पानी दे दो, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाए 1-2 मिनट के लिए। उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद का सवाब 1 गिलास पानी देने से मिलता है। वो क्यों अजमेर कलियर जाएगी, क्यों मजार जाएगी? पानी देगी रोज तो 1 जिहाद का सवाब, श्रृंगार करेगी रोज तो 2 रकअत नफल का सवाब। हम लोग की बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देती है, अरे मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देबो करेगी देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं उधर। इसलिए तौबा कर, अरे फातिमा ज़हरा के कपड़ों में 17 पेवन होता। कौन? फातिमा, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी, उनके कपड़े में पेवन होता था, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज हमारे बाल बच्चे क्यों इतना बिगड़ गए? माँ घर में छोटे बच्चे को गोद में रखती है और बच्चा मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल बच्चा चलाता है, 3-4 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल दे दिया और माँ के गोद में वो बच्चा कितना बिगड़ा। आज 12-13 साल का लड़का बर्बाद है, 13 साल का लड़का जवान हो गया। क्या लगता है आपको? 15 साल उम्र नहीं हुई कि जवानी का रोल अदा कर रहा है। 18-20 साल होते होते 1-2 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा करके, ये कौन है? अजब माहौल बना है। लड़का छोड़ो, लड़की भी, जवान लड़कियां मोबाइल लेके बगान तरफ जा रही तो मोबाइल लेके, खेत तरफ जा रही मोबाइल लेके, बाड़ी तरफ जा रही मोबाइल लेके, छत पे चढ़ी मोबाइल लेके, हर जहां माँ बाप है वहां टावर गया, हर जहां टावर मोबाइल लेके निकली, हर जंगम घर बगान तरफ खेत तरफ छत में वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया। रोक लो बेटियों को मोबाइल से। 15 से 17 हजार मुसलमान की बेटी इसी भारत के धरती पे धर्म को छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ चली गई है। ये मोबाइल के चक्कर में कितनी बेटियां मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ दी। बेटी का नाम नजमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। सुने कभी? ये दिन देखने को भारत में मिला। आज तेरी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए कॉलेज में, मकतब में, स्कूल में, यानी आईडी फेक इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और फेक आईडी बना करके आई लव के चक्कर में जाल में फंसा के कितने मुसलमान की बेटियों को धर्म छोड़ा के काट जबा करके कत्ल करके छोड़ दिया। तौबा करो मुसलमान के बहू बेटियां, मोबाइल जवान बेटियों को मत दो, कुरान दे दो। कुरान अगर दिन में थोड़ा बहुत देख ले तो और बात है, अगर दिन में थोड़ा बहुत देख ले तो और सी बात है, वो भी मैं नहीं कहता इजाजत देता, लेकिन रात में कभी जवान बेटी मोबाइल मत देना। वो ना इंस्टाग्राम खोलेगी, माने गलत वीडियो देखेगी, फेसबुक खोलेगी गलत वीडियो देखेगी, यूट्यूब देखेगी गलत वीडियो देखेगी, उसका माथा खराब, दिमाग खराब होते होते 11 बजे रात होते होते किसी लड़का मोबाइल व्हाट्सएप तलाश करके खोज करके ढूंढ करके सीधे लड़का मोबाइल में लिख देगी आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार हो गया, प्यार। अब वहां से लड़का लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? नहीं बचेंगे, माथा खराब रे बा, जहर खाए लेंगे, हमें मर जाएंगे। पूरा खानदान पागल, 2 पागल ने सबको पागल किया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज ना पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम कुरान जो है तूने जो अलमारी में छुपा के रखे हो, वो किताब पुस्तक नहीं, रब का मैसेज है, मैसेज।
एक बार तेरी बेटी यहाँ पढ़ के सोती तो वो किसी गैरों के मर्दों को लड़कों को चेट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल्लाह हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, अराकीन कमेटी माधोबीटा। क्यों लड़का इतना बिगड़ा? लड़का बिगड़ा मोबाइल में, बड़का बिगड़ा बोतल में, बुढ़वा बिगड़ा चुगली, बहू बेटियां चुगली बारा तबाह है। एगो इमाम रख लेगा पूरे गांव को। शबे बारात आएगी, शबे बारात 3 फरवरी को, बाप के नाम पे फातिहा पढ़ने लायक कोई बेटा नहीं, 5-5 गो बेटा है। सूजी हलवा निकाल के इमाम से थोड़ा जल्दी मेरे घर चल, खींच के घर ले जाए। इलाके के इमाम बैठे, सुन लीजिए, इम साल 2026 में जो शबे बारात में लोग फातिहा करेंगे, 100 टका से कम अगर फातिहा कोई देगा शबे बारात के दिन, तो वहां फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर 50 रुपया देगा तो ऊपर सूजी कहाँ है, हो गया 100 रुपया देगा, सूजी उठा के हाथ में फोड़ना। आजकल होता है हजरत, पूरे खानदान मिल करके फातिहा पढ़ने लायक नहीं, और मौलाना बोला करके 10 टका देगा। हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिए, 10 इसलिए औलमा किराम से गुजारिश है, 50 टका 100 टका देगा, 50 टका देगा तब फातिहा पढ़ देना, 100 रुपया देगा तो पढ़ना, 50 टका देना तो एकदम जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करके, हाँ 100 रुपया देगा ठीक से पढ़ना। अगर 10-20 टका देखिएगा तो सूजिया उठा खाली फूंक देना। हम लोग सस्ता मिले हैं, हम लोग बाप मर जाए तो खेत मकान खलिहान बगीचा कब्जा करोगे तुम, और 50 टका में जन्नत का ठिका लिए हैं हम। पूरा खानदान में कोई बेटा बहू बेटी से कुरान पढ़े नहीं है लोग है। इसमें 90% माँ बहन बहू बेटियां जो अभी के जनरेशन से पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। पहले के माँ बहन नहीं पढ़ी अलग बात है, पहले गरीबी थी, वो सिस्टम नहीं था, लेकिन अब के बहू बेटियां सब पढ़ी लिखी। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते देखे बेटियों को, बहू को? जब देखोगे तो मोबाइल हाथ में, LCD या तो दरवाजे पे, या तो 3 औरत के बीच में देखोगे, या तो फिर हाथ में मोबाइल देखोगे, या तो फिर LCD सामने देखोगे, या तो उसको खाते देखोगे तो नहाते देखोगे। मतलब कभी कुरान पढ़ते देखबे नहीं करोगे। और कभी अगर पढ़ेगी ये लोग, शब बारात में कभी निकाल के पढ़ेगी, चाहे कोई घर में इंतकाल हो जाए तो 30-40 में पढ़ेगी, तब इन लोगों को पढ़ना देखना। लगता है पूरा खानदान मर गया है। हम बोले क्या हुआ? कोई कुरान पढ़ रहा, बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही लगता कोई मरेगा। नहीं पढ़ पाती ये लोग। कुरान पढ़ेगी सुने कभी? अलीफ लाम, इस तरह मतवा हिलाएगी, लगता है एकदम क्या कहते सिवड़ी पहुंच जाएगी, चाहे वो सिलीगुड़ी पहुंच जाएगी खाली क्योंकि ये लोग अगर आदत बनाती है हर जुम्मा में पढ़ने का, एक दिन सप्ताह में शोहर जाए मस्जिद, तू घर में नहा धो के 10 बजते घर मकान पहुंच 5 के धो धा के रेडी, वो कपड़ा फीच फाच के रेडी, शोहर अजान सुने मस्जिद घुसे, तू अजान सुन के मौजू कर, मुसल्ला बिछा, वो वहाँ सजदा करेगा, तू यहाँ कुरान पढ़, वो वहाँ इबादत करेंगे, तू यहाँ तिलावत कर। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, शोहर के सर पे टोपी होगी, चेहरे में वजू का निशान होंगे, सजदे की चमक होगी, तुम मुसल्ले पे खड़ी हो जाना और कुरान पढ़ना बंद कर देना। जब शोहर घुस जाए, जुम्मा का दिन होंगे, 2-4 रुकू पढ़ लेना, 1-2 पारा पढ़ लेना, जितना सके पढ़ लेना। शोहर घुसे, अब पढ़ना बंद करो, जगह जुम्मा पढ़ के आ चुका है, अब खाना देना है, तो कैसे दोगे? उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, कुरान को समेट देना, शोहर को देख लेना, मुस्कुरा के जुम्मा के दिन में शोहर को सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कम कमा के लाएंगे बरकतें। ये सिस्टम करेगी तब ना, जुम्मा दिन सलाम करती है। एक साल में लोग सीख के रखी है, रट के रखी है, खाली हमको ईद में सलाम करना है, वो भी छोटा मोटा नहीं, HD सलाम। मत पूछिए, ईद के दिन बहू बेटी देखिएगा, शोहर जुम्मा ईदगाह से ईद बकरीद की नमाज पढ़ के आते हैं, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है।
जुम्मा ईद की नमाज पढ़ के आई है, एकदम बहू बेटी तैयार है, अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, बोले रुको पहले तुम्हारे बाप को सलाम कर। एक शोहर दरवाजे पे आया और बीवी पहले से तैयार है, सरिया दुपट्टा उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सोलो। लेकिन यहाँ बहू बेटी आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग दूध के धुले, ये सब सिल्ली गुड़ी ऊपर के बात बता रहे आप। इसलिए मेरी माँ बहन तू एक आदत बना, तब तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे आवारा के तरह गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल के वक्त को बर्बाद न करेगा। 14, 12, 13 साल का लड़का पूरे मोहल्ले के गलियों में, चौक चौराहे पे, पान के गुंटी में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, जहां तहां बैठ के माथवा सटा के खाली मोबाइल, खाली गेम, खाली गेम। मोहल्ले में हजरत जितना कुकुर सुतता था सब कुकुर भाग गया, एक भी कुकुर सुतने की जगह खत्म। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के मोहल्ले के इमाम के पास जाके रहल को निकाल के कुरान को खोल के रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। 8 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। कितना? 8 मिनट सुनिएगा। और मैं 12:30 से बोल रहा था, 12:28 से मैं शुरू किया था और मैं 12:28 1:28 में तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 8 मिनट और बोल दें। अरे कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में खाली हाथ ही बचा है, कुछ तो बचा है नहीं। जो भी था वो दे दिए रुमाल में, जो भी था खत्म हो गया दुकान में, अब खाली हाथ में बचा है। अब इस टाइम में नारा लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह, क्योंकि टाइम 1:30 बज गया। थोड़ी देर सुनोगे, क्या घंटा और बोले, और 2 घंटा और 2 फजर तक बोलेंगे। एम्बुलेंस से बुला के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए और लोकेशन हम भेज देते हैं। सुबह मेरी बीवी फोन करेगी, बाबा घर नहीं जाएंगे, जाके इसीलिए गोरी मैन हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर इस्लामपुर में कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोलिए बैठिए चचा, बल काहे बैठेंगे, जन्नत जमीन करेंगे, बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। वो जन्नती होंगे, बूढ़ा नहीं। जब सो अल्लाह जन्नत देगा जवान बना के देगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, जवानी की इबादत जवान हो। सुभान अल्लाह। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, ऐसे ऐसे बुढ़वन सब कांपता है। 70 साल में मस्जिद घुसेगा, ना सुझाई देता ना दिखाई देता, ऐसे ऐसे कांप के नलवा पास बढ़ता है, वो नलवा खुलता, दोनों खुल जाता है। हम बोले दादो एक खोलिए, दोनों का खोल दिए, गड़बड़ा के खुल गया, खाकर ऐसे ऐसे कर नमाज नहीं पढ़ पाता। और जब मगरिब में निकलेगा नमाज पढ़ के, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी रोज मस्जिद के साथ। जवानी में तो जाके मोड़ में खाली पकौड़ी, जंगल में, खेत में। अब जब बुढ़ापा में जब हाथ पांव जवाब देगा तब मस्जिद घुसेगा, इमाम पीछे आगे खड़ा होगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, जवानी में नमाज पढ़ो, तिलावत करो, इबादत करो, शादी करो जवानी में। जब शादी जवानी में, खेती बाड़ी जवानी, तो फिर क्यों नमाज पढ़ते हो बुढ़ापे में? जवानी शुरू करो, जवानी की इबादत जवान होती। मौला अली नमाज में खड़े होते, ऐसा लगता था तो खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख।
ले मेरी माँ बहन, तू भी नमाजी बन। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ लेती। अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो। माँ मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोएगी, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के तो बेटा पैदा होगा तो गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा, बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? बेशक हक है, हक है। आज जितने लोग बैठे हैं, जो लड़का शादी नहीं किया उसके बाप प्लान बनाया है 5 लाख लेने का, 4 लाख, 4 लाख। लड़का वजन करो कांटा में 35 किलो, 32 किलो, 36 किलो और 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। मुसलमान बेटा बेचता है, वो बाप कितना खत्म है जो बेटा बेच रहा है। सोचना चाहिए, तेरा बेटा बिकने के लिए पैदा हुआ, ससुराल के नाम पे उस बेटी बाप का खेत बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, है ना, सब कुछ बेचवा के कर्जा करवा करके 4 लाख तेरा बाप लेता है। शर्म नहीं आती? तुम बेटे अपने ससुराल में बिकते हो, हीरो हुंडा में बिकते हो, 5 लाख में बिकते हो। इतना बड़ा भिखमंगा हो गया, इतना बड़ा भिखमंगा कि बेटी बाप से मांगते हो। और हजरत पैसा ले लेके ये मुसलमान मस्जिद मदरसा में नहीं देता है, वो पैसा लेकर के 30 गो 25 गाड़ी करेगा, स्कॉर्पियो S5। यही मुसलमान। और बेटा को सजाएगा 10,000 में, फूल माला हुब्बा जुब्बा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी लड़कवा नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी इस्लामपुर से लगाया। शेरवानी देखिएगा, वो फूल माला गुलाब, अब तो शेरवानी भी फूले बना देना। उसका जब पगड़ी मारते खाली फूल, दूर से देखिए लगता दूल्हा नहीं, तजिया उठा के ला रहा। कहीं से दूल्हा नहीं, मुंह में नहीं देखा, लगता तजिया गुंबद। इतर 96 इतना इतर छीट के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा शादी है बाबू, ठीक से बैठो, सुन्नत अदा करना है, फॉलो करेगा बेटा, ठीक से बैठो। लड़का बैठा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले 5 लाख तो लिया, लाला बोला हजरत मत डांटिए हजरत, जबान नहीं उलटती है। हम बोले बेटा धीरे से पढ़ो, यू ही बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का नारा लगाते हो? अरे हुसैन का बेटा ने मैदान है करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, न सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो दीन से शरीयत बचा लिया, आगे चल के सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल्लाह हसन साहेब, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान, तेरा बेटा एक कौम की बेटी नहीं बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। जलसे में आए हो तौबा करो, बेटी बाप जो दे दे वही लेना, मांगना मत। आजकल इतना बड़ा दलाल जुटा है, शादी में दलाली करता है, दलाली कर करके 5 लाख 6 लाख बेटा बेचते हो और पड़ाका फोड़ता है, पड़ाका फोड़ता है। मोथा बिठा ना, माधो बिठा वालो 2026 से पड़ाका बंद कर दो। 10 टका 20 टका 30 टका पड़ाका कम दिन से फोड़ रहे हो, कोई फायदा? जब फायदा ही नहीं तो क्यों फोड़ते हो?
2026 से माधो बिठा वालों पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त। अब बेटा शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना, 10-12 को बम लेके जाओ। पड़ाका में क्या रखा है, बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत, सीधे उड़ते जन्नत। तुम पूछ के मारना, बड़का समझिया वाला कौन वाला, महिला समझी, सहिला समझी, छोटा मंगलो बम सबको उड़ा दो। नहीं होगा एक दो समझिया उड़ा दो। नहीं मन भरता है तो डायनामाइट जो खदान में फोड़ता है, पत्थर खदान में, वो लेते जाना, कोना में गाड़ के उड़ाते, सीधे जन्नत। तौबा कर तौबा। पड़ाका फोड़ना जायज होता तो आप लोगों को शादी के दिन हम लोग पड़ाका छूने नहीं देते। हम लोग जब सब काम जनाजा निकाह मर मिलाद सब हम ही लोग करते, सदिया में पड़ाका आप लोग क्यों फोड़ने देते? हम लोग वजू बना के खुशबू लगा के फूंक फूंक के डबल सवाब अंकल को मुख छूने देते। पड़ाका फोड़ना बंद कर। अच्छा डीजे बजाता है घर में, टीन का टाटी नहीं, और डीजे 3 दिन से ढिस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। डीजे बजता दुआरी और कुकुर घर में घुस गया, वो नहीं सोचता। तौबा कर, डीजे और पड़ाका शादी में बंद होनी चाहिए। माधो बिठा वाला बंद होनी चाहिए कि नहीं? अरे जिस शादी में पड़ाका जाए उसको बहिष्कार करो, और जो गांव में बाहर से बाराती पड़ाका और डीजे लेके आ जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग कसम खुदा की कामयाब रहोगे। वरना एक जलसा नहीं 1000 जलसा करो, ना बेटा बिकना बंद होगा, ना डीजे ना पड़ाका बंद होगा। तकरीर सुन के मुस्कुरा के मजा लेके निकल जाओगे। जब तक अमल न करोगे कामयाब नहीं होगे। अमल कर लोगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। इसलिए इसको टाइट करो। मौलाना के कहने पे नहीं होगा, नौजवान को मैदान में उतरना होगा। क्यों डीजे करोगे? और डीजे पड़ाका जगह पे 3 को मौला कर लो। नाते नबी पढ़ते पढ़ते दरवाजे पे लगा, पूरा आदमी कहेगा खानदानी आदमी बराती है। डीजे पड़ाका ले जाने के बाद कोई खानदानी नहीं कहता है, कहता लफुआ खत्म घर है, एकदम बर्बाद है, ये आदमी सही नहीं, खानदानी आदमी नहीं। जो डीजे पड़ाका लेके जाता है उनके घर के शादी का खूबसूरती हो जाती है, सबब मिलता है। इसलिए जब तुम नाते नबी गुनगुनाओगे तो ऐसे ऐसे बेटियां दीन की तरफ आएगी, और बेटी हाफिज और आलिम से शादी करने के बहुत जल्दी राजी होगी। आजकल के बहुत सी 10% बेटियां ऐसी हो गई हजरत कि मौलाना मौलवी हाफिज कारी से शादी नहीं करना चाहती है। जो बेटी खाली मैट्रिक में पढ़ लिया, मैट्रिक और इंटर कर लिया, उनको कह दो फलना जगह मौलवी साहब है, हाफिज साहब है, शादी करेगा। अरे वाह, नहीं करे। लेकिन याद रख, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को शोहर आलिम दीन नहीं मिलता है। किस्मत वाली वो बेटी होती है जिनका शोहर आलिम दीन हाफिज कुरान। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो ताकि बेटियां गलत तरीके से चैट न करेगी मोबाइल में, बल्कि सोते सोते जबान से कहेगी, अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। कुछ आवारा किस्म के नौजवान तैयार है, कुछ बेगैरत खानदान के बेगैरत लड़का तैयार है 1 जनवरी को पिकनिक में जाने के लिए, शराब पीने के लिए पिकनिक, डांस करने के लिए पिकनिक, डीजे मुर्गा लेके पिकनिक। शर्म नहीं आती है? अंग्रेजों का तरीका तेरे घर से, घर में चाल में पवाल नहीं, और चला है बेटा डीजे लेके मुर्गा लेके पिकनिक, और मोबाइल ले लेके डांस करता है, और उसका मुंह देखो भूत की तरह देखते। अगर कोई लड़का पिकनिक में जाए तो उसको पकड़ो, जहां पिकनिक करेगा वहां शराब पिएगा, ऑटोमेटिक शराब पिएगा। शराबी लोग पिकनिक करता है। अच्छे लड़के जो कॉलेज के होते हैं, स्कूल के होते हैं, मास्टर होते हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर को कभी पिकनिक में जाते देखे हैं? आवारा लड़का लफुआ, वो लड़का लोग पिकनिक करता है। अगर कोई पिकनिक में निकले, ऐसे ऐसे लड़का पिकनिक में जाता है, उस लड़के को बहिष्कार करो, वो समाज को बर्बाद करेगा। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए।